आगम के चौथे स्थान में कहा गया है, उन्नते नाम मेगे उन्नत संकप्पे, उन्नते नाम मेगे पणत संकप्पे, पणते नाम मेगे उन्नत संकप्पे, पणते नाम मेगे पणत संकप्पे। कुछ पुरुष ऐश्वर्य से उन्नत होते हैं और उन्नत संकल्प वाले होते हैं। कुछ पुरुष ऐश्वर्य से उन्नत होते हैं पर प्रणत संकल्प वाले होते हैं। कुछ पुरुष ऐश्वर्य से प्रणत होते हैं परंतु उन्नत संकल्प वाले होते हैं। कुछ पुरुष ऐश्वर्य से भी प्रणत होते हैं और संकल्प से भी प्रणत होते हैं। मनुष्यों के 4 प्रकार बताए गए हैं। आदमी में विकास के लिए प्रयास का संकल्प होना चाहिए। प्रयास का संकल्प न हो, पुरुषार्थ का संकल्प न हो तो विकास की ज्यादा आशा करनी ही नहीं चाहिए। ऐश्वर्य से उन्नत और संकल्प से भी उन्नत। कुछ लोग सत्तासीन होते हैं, पैसा भी होता है, साथ में उनमें संकल्प भी उन्नत और अच्छा होता है। भगवान ऋषभ के संसार पक्षीय पुत्र चक्रवर्ती भरत बड़े ऐश्वर्य संपन्न थे। चक्रवर्ती से ज्यादा तो कौन ऐश्वर्यशाली होगा दुनिया में। इतना विराट ऐश्वर्य, प्रभुता, सत्ता, साथ में संकल्प भी बड़ा आध्यात्मिक उन्नत था, अनासक्त जीवन था। चक्रवर्ती भरत ने अपने मंगल पाठक, जागरण के समय मंगल पाठ करने वाले मंगल पाठकों से कहा कि जागने का मेरा समय हो, यानी किसी को जगाना हो तो कैसे जगाएं, कि चक्रवर्ती जैसे महापुरुष को जगाने का तरीका क्या, कोई अच्छी गीत, अच्छी स्वर लहरी हो, उससे वे जाग जाएं। चक्रवर्ती भरत ने कहा कि जागरण के समय ऐसा बोला करो, माहन माहन माहन, ऐसी ध्वनि किया करो ताकि मुझे प्रेरणा मिले कि हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, अहिंसक रहो, अहिंसक रहो। यह तुम ध्वनि किया करो, यह अच्छा रहेगा। मंगल पाठकों ने भरत के जागरण के समय आश्रय वैसी ध्वनि करनी शुरू कर दी और भरत में आध्यात्मिकता का विकास हो गया, विकास हुआ। तो ऐश्वर्य से भी भरत उन्नत थे और उनका आध्यात्मिक संकल्प भाव भी उन्नत था। कुछ लोग ऐश्वर्य से उन्नत होते हैं पर उनका संकल्प प्रणत होता है। ऐसे लोग दुनिया में जिनके पास सत्ता है, सत्ता मिल गई पर संकल्प बढ़िया नहीं, प्रणत है, उल्टा दूसरों का धन छीनने का प्रयास करते हैं, दूसरों के स्वत्व के हरण का प्रयास करते हैं। तो ऐश्वर्य से तो वे उन्नत हैं, उनका संकल्प बढ़िया नहीं, लक्ष्य बढ़िया नहीं, आचरण बढ़िया नहीं। वे ऐश्वर्य से उन्नत और संकल्प से प्रणत होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में हो सकते हैं, ऐश्वर्य से तो प्रणत हैं पर संकल्प से उन्नत हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बचपन में थे। उनके पिता का नाम था टॉमस लिंकन। बचपन में अब्राहम को पढ़ने का बड़ा शौक था। विकास करना है तो आदमी को ज्ञान का अध्यवसाय रखना चाहिए। हमारे साधु साधियाँ हम लोग सभी हैं, हमारे में स्वाध्याय का, ज्ञान का रुझान रहना चाहिए। हम आगम का स्वाध्याय थोड़ा करते हैं या नहीं, थोड़ा थोड़ा
वो डाल डालकर हमारा घड़ा भर जाए आगम के स्वाध्याय से। तो हमारे छोटे संत हैं, छोटी साध्वियाँ समणियाँ हैं, उनमें तो विशेष रूप से जिनमें प्रतिभा है, ज्ञान विकास का प्रयास होना चाहिए। उनको विद्वान विदुषी बनने का भाव रखना चाहिए, बहुश्रुत बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, प्रयास रखना चाहिए कि हम जीवन में बहुश्रुत बने, ज्ञान संपन्न बने। तो आदमी में ज्ञान के विकास का अध्यवसाय यथोचित होना चाहिए। अब्राहम लिंकन बालक थे, पढ़ने का बड़ा शौक, परंतु घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। ऐसी स्थिति में पढ़ने की सामग्री भी कहां से मिले। उनके अध्यापक थे एंड्रू क्रॉफर्ड आश्रय के पास एक किताब थी वाशिंगटन की जीवनी की। अब्राहम ने सोचा यह किताब मुझे पढ़ने को मिल जाए तो अच्छा रहे। अध्यापक कुछ देने से कतरा रहा था, अनुनय विनय किया, उनको मनाया और अध्यापक ने वह किताब पढ़ने के लिए अब्राहम को दे दी। किताब लेकर घर आ गए, खूब रात में खूब समय तक पढ़ते रहे। आखिर पिता ने डांटा, अब सो जाओ, पढ़ना छोड़ो अब। तब कहीं सोए, किताब को कहीं रख दिया। बरसात आई और किताब बरसात से खराब हो गई। अब अध्यापक के सामने अब्राहम गए, एक अपराधी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया कि किताब तो बरसात से खराब हो गई। अध्यापक ने नाराजगी व्यक्त की, इसीलिए मैं किताब देता नहीं किसी को, मेरी किताब खराब हो जाती है, तुमने खराब कर दी मेरी किताब, अब तुमको दंड भोगना पड़ेगा। आप जो कहो दंड ले लूंगा, कि दंड यह है मेरे खेत में 3 दिन तक तुम काम करो, यह दंड मिलेगा तुमको। अब्राहम ने वह दंड स्वीकार किया, 3 दिन खेत में कड़ा परिश्रम किया। अध्यापक ने कहा अब वह किताब तुम्हारी हो गई, अब तुम उस किताब को रख सकते हो। अब्राहम को किताब मिल गई। उसकी बहन ने कहा देखो कितना मतलब श्रम करना पड़ा खेत में। अब्राहम ने कहा भी मुझे तो एक बढ़िया किताब मिल गई ना पढ़ने के लिए, मैं भी ऐसा बड़ा बनने का, अच्छा बनने का प्रयास करूंगा। वाशिंगटन की जीवनी मुझे प्राप्त हो गई पढ़ने के लिए। अर्थात वो ऐश्वर्य से हीन थे, प्रणत थे, परंतु एक अध्यवसाय था, संकल्प अच्छा था। शिव संकल्प मस्तु में मन है, संस्कृत का सूक्त है कि मेरा मन कल्याणकारी शिव संकल्प वाला बना रहे। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐश्वर्य से भी प्रणत होते हैं और संकल्प भी उनका प्रणत होता है, खराब होता है। 2 पड़ोसी थे, एक ईर्ष्यालु दूसरा भी मत्सरी, आपस में ईर्ष्या रखने वाले। यह ईर्ष्या विकास में बाधा है। दूसरों का विकास देख करके हमें हर्ष होना चाहिए या सात्विक प्रसन्नता होनी चाहिए, हमारा भी विकास हो सकेगा। दूसरों के विकास को देख देख हम जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे तो संभवतः हम और ह्रास की ओर चले जाएंगे। दूसरों के विकास में सात्विक प्रसन्नता होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। किसी को पद मिला, प्रतिष्ठा मिली और कोई अच्छी चीज मिली तो दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, दूसरों के दुख में कुछ दुखी होना चाहिए। यानी दूसरों के दुख में सहानुभूति करें, दूसरों की खुशी में हम भी खुशी मनाएं, सात्विक प्रसन्नता का अनुभव करें। यह भी एक विकास का मार्ग होता है। दोनों पड़ोसी एक दूसरे से ईर्ष्या रखने वाले एक दिन दोनों साथ साथ देवी के मंदिर में चले गए, वहां तपस्या की, आराधना की देवी की। देवी प्रसन्न हो गई और देवी ने कहा कि देखो मैं तुमको देना चाहती हूं और जो पहले मांगेगा उसको जितना दूंगी उससे दुगुना दूसरे को दे दूंगी। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, पहले कौन मांगे, कि वो पहले मांगे। वो सोचा वो पहले मांग ले, दोनों ने अभी तक मांगा कुछ नहीं।
तब एक के मन में आया, मैं अगर पहले अच्छी चीज मांग लूंगा तब तो इसको वो डबल मिलेगी, इसको मुझे सबक सिखाना है, तो ऐसा कुछ मांगूं इसको ज्यादा कष्ट पड़े। तो वह एक ईर्ष्यालु बोल पड़ा, जगदम्बे मेरी एक आंख फोड़ दो तुम। उसकी एक आंख फूटी और उसकी दूसरे की दोनों आंखें फूट गई। यानी ऐसे भी गरीब थे और संकल्प भी उनका गरीब था, प्रणत था, खराब था। तो दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। विकास के लिए आवश्यक है हमारे पास ऐश्वर्य तो हो अथवा न हो, पर हमारा संकल्प उन्नत होना चाहिए, हमारा विचार अच्छा होना चाहिए। विचार अच्छा होता है, संकल्प अच्छा होता है तो आदमी विकास कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी में कैसा संकल्प था। राजस्थान से कोलकाता वे पधार गए थे। कितनी दूरी की यात्रा उन्होंने की थी, कितनी दूर दूर की यात्राएं की, उनमें संकल्प था तब इतना काम हुआ। और उनके संकल्प का या विचार का या जो भी कह दें उसका यह रूप भी देखें, उन्होंने अपने आचार्य पद का भी परित्याग कर दिया, विसर्जन कर दिया। अर्थात ऐश्वर्य था पास में, ऐश्वर्य को भी छोड़ दिया, ठुकरा दिया ऐश्वर्य को भी। मानो उसके भी लात मार दी, नहीं चाहिए मुझे यह ऐश्वर्य भी। वरना सत्ता हाथ में, प्रभुता हाथ में, आज्ञा का आधिपत्य हाथ में, तो उसको व्यक्ति छोड़ दे। और जो व्यक्ति स्ववस्था में छोड़ देता है, हालांकि औचित्य तो देखना चाहिए। आचार्य तुलसी ने फरमाया था कि देखो, मैंने जो काम किया है वो मैंने किया है, पर इसको परंपरा का रूप नहीं दिया जाए भविष्य में। ऐसा नहीं कि तुलसी ने किया तो महाप्रज्ञ भी करें, आगे वाले भी करें, ऐसा अपेक्षा नहीं है। मैंने क्या किया, आगे इस कार्य को, यो पद के परित्याग को परंपरा का रूप भविष्य में नहीं मिलना चाहिए। और संभवतः मुझे नोट कराया, तुम नोट कर लो कि भविष्य में परंपरा नहीं बननी चाहिए कि हर आचार्य पद का परित्याग कर दे, क्योंकि इसमें कई नुकसान भी हो सकता है संघ का। तो बहुत सोच करके ऐसा कदम उठाया जा सकता है। परंतु आचार्य तुलसी ने पद का परित्याग कर दिया था। और आचार्य महाप्रज्ञ जी से कहा, यहां तक फरमाया कि आप पट पर बैठिए, मैं नीचे बैठता हूं। गुरुदेव तुलसी ने वह पद का परित्याग किया। उस पद के परित्याग से यह विकास महोत्सव निकला है। अगर पद का परित्याग नहीं होता तो शायद यह विकास महोत्सव की उत्पत्ति होती अथवा नहीं होती। पद के परित्याग ने विकास महोत्सव को जन्म दे दिया। और आचार्य महाप्रज्ञ जी का इसमें योग, स्फुरना, चिंतन जो भी, कि एक व्यवस्थित स्थापना हो गई कि धर्म संघ में विकास महोत्सव भी मनाया जाए। और आचार्य तुलसी के न होने पर भी, आचार्य महाप्रज्ञ जी के न होने पर भी आज भी धर्म संघ में विकास महोत्सव मनाया जा रहा है। यह भाद्रव शुक्ला नवमी का दिन वर्षों तक हमारे धर्म संघ में पट्टोत्सव के रूप में मनाया जाता रहा था। गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में पट्टोत्सव मनता था। अब वह पट्टोत्सव विकास महोत्सव के रूप में हो गया है। हमारा धर्म संघ भैक्षव शासन, जिसे 257 वर्ष संपन्न हो चुके हैं, 258वें वर्ष में जो चल रहा है, हमें यह ध्यान देना चाहिए जितना दिया जा सके कि कहीं उल्टा विकास तो नहीं हो रहा या नहीं हो जाए। विकास की हमारी दिशा क्या रहे। विकास कई बार ऐसी दिशा में भी हो सकता है जो नहीं होना चाहिए, अवांछनीय होता है। एक विकास जो काम्य हो, अच्छा हो, निर्वध्य हो, पवित्र हो, अभिलषणीय हो, कल्याणकारी हो, वह विकास तो होना चाहिए। ऐसा विकास न हो
जो उल्टी दिशा में ले जाने वाला या ऐसी दिशा में ले जाने वाला कि जो विकास कभी पश्चाताप कराने वाला बन जाए। हम श्रावक समाज को भी देखें कि विकास की स्थिति क्या है। धन का विकास भी विकास है, धन का विकास भी गृहस्थ जीवन में तो विकास है, परंतु धन का विकास होने पर धन का उपयोग क्या हो रहा है। धन का उपयोग भी विश्लेषणीय होता है कि वह मात्र एक अहंकार को पोषित करने वाला बन रहा है या कोई सेवा भाव को बल देने वाला बन रहा है। पैसा किसी के लौकिक कल्याण में भी लग रहा है या मात्र एक बह रहा है पैसा व्यसनों में, दिखावे में, प्रदर्शन में, और जिसका इतना महत्व नहीं जितना महत्व और किसी अच्छे काम का हो सकता है। तो आदमी यह सोचे मेरा विकास किधर किस दिशा में हो रहा है। तो हमारा धर्म संघ जो आचार्य भिक्षु द्वारा संप्रवर्तित धर्म संघ है और हम साधु साधियां चारित्रात्माएं हैं, वो आत्मनिष्ठा की दिशा में आगे बढ़े, हमारी संघ निष्ठा मजबूत रहे कि संघ हमारा, हम संघ के प्रति निष्ठा रहे और हमारे मन में सेवा भावना रहे, हम शासन की सेवा कर सकें। जहां कहीं सेवा की अपेक्षा है हमारे साधु साध्वियां सैनिक की भांति तैयार हो जाएं कि जहां अपेक्षा सेवा की हम जाने को तैयार हैं, भले रात को 12:15 बजे भी हमें जगा करके कह दे कि वहां जाओ सेवा करो, तो 12:15 बजे भी जाग करके उठ करके नींद को उड़ा करके ओगा हाथ में लेकर के पूछते पूछते सेवा के लिए जा सकती। जहां कहीं सेवा की अपेक्षा पड़े, हमारा शरीर भी हमें सहयोग देता रहे, स्वास्थ्य की अनुकूलता रहे, मनोबल अच्छा रहे, हम सेवा कर सकें, तो हमारे मन में सेवा भावना का विकास कह दें, पुष्टिकरण कह दें, वो होना चाहिए, हम सेवा कर सकें। तो ज्ञान का विकास भी करें, हमारी साधना का भी विकास हो, संग निष्ठा और सेवा भावना का भी हमारे में विकास हो, आचार निष्ठा, मर्यादा निष्ठा और आज्ञा निष्ठा। जो आज्ञा बड़ों की मिल गई है, निर्देश मिल गया है, उसके प्रति भी हमारे मन में विशेष सम्मान का भाव रहे कि यह हमें निर्देश मिला है, आज्ञा मिली है, हमें इसके अनुसार काम करना है। तो यह विकास महोत्सव, विकास परिषद के श्री कन्हैयालाल जी छाजेड़ जो इसके संयोजक हैं, वृद्धावस्था में हो गए हैं, फिर भी आए हैं, यहाँ कलकत्ता पहुँचे हैं। श्री बुद्धमल जी दुगड़ जो कोलकाता में रहने वाले वयोवृद्ध हो गए हैं, और इधर श्री मांगीलाल जी सेठ या दिल्ली से श्री बनेचंद जी मालू जो कोलकाता में रहने वाले हैं, 4 व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित हैं। पदमचंद जी पटौरी यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं, तो वयोवृद्ध अवस्था भी प्राप्त हैं और हमारे धर्म समाज के वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं। इनसे भी समाज को प्रेरणा मिलेगी, समाज को कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे संयम रहे, समाज कैसे अच्छा रहे। ऐसे अनुभवी वरिष्ठ व्यक्तित्वों से समाज को भी मार्गदर्शन, परामर्श, प्रेरणा मिलती रहे। तो जिन्होंने बहुत देखा है, काम किया है, अनुभव, ऐसे लोगों से समाज को भी अच्छा दिशा दर्शन प्रेरणा मिल सकती है। तो ऐसे व्यक्तित्व आज उपस्थित हुए हैं। यह भी अच्छी बात है कि हमारे 4 विकास परिषद के सदस्य संयोजक सहित यहाँ उपस्थित हैं। गुलाब चंद जी चिंडालिया पहले थे, अब नहीं रहे हैं। बड़े जैन विश्व भारती में कितना काम किया था, अध्यक्ष रहे थे, मंत्री रहे थे, चिंतनशील भी थे, पर वे नहीं रहे। मूलचंद जी बोथरा भी नहीं रहे, सिद्धराज जी भंडारी भी नहीं रहे। ऐसे कई हमारे विकास परिषद के सदस्य थे, वे अब नहीं रहे हैं इस रूप के संसार में। परंतु जिन्होंने सेवा दी है, सेवा का अपना महत्व होता है। तो यह विकास महोत्सव का दिन है जो विकास की प्रेरणा हमें दे सके, और हम अगर ले सकें तो विकास महोत्सव का आयोजन होना अधिक संगत, अधिक सार्थक हमारे लिए हो सकता है। और विकास महोत्सव के माध्यम से हम गुरुदेव तुलसी की स्मृति कर सकते हैं कि उन्होंने हमारे धर्म संघ में विकास के लिए कितना आयास किया था। भले अध्यापन के द्वारा, अनुशासन के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा, चिंतन के द्वारा, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कितने रूपों में उन्होंने संघ के विकास का प्रयास किया था।
तो धर्म संघ ऐसे आचार्य प्रवर का स्मरण करता है, मानो कृतज्ञता ज्ञापन करता है, जिन्होंने हमारे धर्म संघ को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया था, समाज को आगे बढ़ाया था। तो हम परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के प्रति प्रणति का अनुभव करते हैं।